आज हम जिस सीरीज को कवर करेंगे उसका नाम है सो आई एम स्पाइडर सो व्हाट। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। जापान के एक हाई स्कूल में एक बिल्कुल सामान्य दिन के दौरान अचानक एक बड़ा धमाका सब कुछ तबाह कर देता है। वहाँ मौजूद लड़कियों में से एक जब होश में आती है तो खुद को एक अंधेरी गुफा में पाती है और देखती है कि अब वह हाई स्कूल की लड़की नहीं बल्कि कोमोको नाम की एक छोटी सी मकड़ी बन चुकी है। वह जल्दी ही समझ जाती है कि उसका पुनर्जन्म किसी और दुनिया में हो गया है। शुरुआत में वह यह मानने से इनकार कर देती है कि वह एक मकड़ी बन गई है, लेकिन आखिरकार यह स्वीकार कर लेती है कि उसे इसी के साथ जीना सीखना होगा। मकड़ियों के घोंसले से भागने की कोशिश में उसका सामना एक विशालकाय मकड़ी से होता है जो उसकी अपनी माँ है। हालांकि जब वह देखती है कि उसकी माँ अपने ही बच्चों को खा रही है तो कोमोको पूरी रफ्तार से वहाँ से भाग जाती है। अपने आसपास के माहौल के बारे में और जानकारी पाने के तरीकों के बारे में सोचते हुए उसे एक आवाज सुनाई देती है जो बताती है कि उसके पास 100 स्किल पॉइंट्स हैं जिन्हें वह अप्रेजल स्किल हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। शुरुआत में कोमोको उलझन में पड़ जाती है, लेकिन जल्दी ही जोश में आकर स्किल ले लेती है, सोचकर कि इकेका लाइट नॉवेल्स की तरह ताकतवर होगी। लेकिन वह पूरी तरह गलत साबित होती है क्योंकि यह स्किल लेवल 1 की है और उसे अपने आसपास की चीजों के बारे में सिर्फ साफ साफ और बेकार जानकारी ही देती है। यह कहते हुए कि वह अपनी पिछली जिंदगी में एक गेमर थी, वह फिर से जोश में आ जाती है और तय करती है कि अब और अनुभव अंक कमाने की कोशिश करेगी। यह सोचते हुए कि वह क्या खा सकती है, उसे एहसास होता है कि वह अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर राक्षसों से घिरी हुई है। जब वह घबरा रही होती है तब उसे पता चलता है कि वह एक आम मकड़ी की तरह जाला बना सकती है और उसी से अपना घर बना लेती है। चूंकि वह इंसान रहते हुए भी ज्यादा बाहर नहीं जाती थी, इसलिए अकेले रहना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी मेहनत करने के बाद भूख से बेहोश होने जैसा महसूस करते हुए वह मजबूरी में एक मकड़ी की लाश खा लेती है क्योंकि उसने देखा था कि बाकी मकड़ियां भी ऐसा ही कर रही थी। हालांकि यह मांस बहुत घिनौना है, फिर भी वह खुद को जबरदस्ती उसे खाने के लिए मजबूर करती है और कसम खाती है कि वह जरूर जिंदा रहेगी। अचानक उसे फिर से एक आवाज सुनाई देती है जो बताती है कि अपनी ही मकड़ी बहन को खाने के कारण उसे किनीचा का खिताब मिल गया है। इस खिताब के साथ उसे टैबू और हेरेटिक मैजिक जैसी स्किल्स मिल जाती हैं, लेकिन वह समझ नहीं पाती कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसी वक्त उसे महसूस होता है कि आखिरकार उसकी जाल में कुछ फंस गया है। वो चीज असल में एक नीला मेंढक निकलता है, लेकिन जैसे ही वह उसके पास जाती है मेंढक उस पर जहर थूकना शुरू कर देता है। कोमोको पर थोड़ा जहर लग जाता है जिससे उसे जलन होती है, लेकिन इसी के साथ उसे एसिड रेजिस्टेंस स्किल भी मिल जाती है। गुस्से में आकर वह मेंढक को खाने का फैसला करती है और उसे काटना शुरू कर देती है। मेंढक के हमलों से बचते हुए वह उस पर कूद जाती है और अपने जहरीले दांतों से उसे मार डालती है। जब वह अपनी जीत का जश्न मना रही होती है उसी समय कहीं और एक शानदार भोज आयोजित किया जा रहा है उन छात्रों के लिए जिन्हें रॉयल अकादमी में प्रवेश मिला है। उनमें श्लेन, नीले बालों वाला राजकुमार, और कारनाइशा, एक ड्यूक की बेटी जिसके लाल बाल हैं, शामिल हैं। जल्द ही एक सुनहरे बालों वाली एल्फ लड़की फिलिमोस और श्लेन की फिरोजी बालों वाली छोटी बहन स्यू उनके साथ शामिल हो जाती है। फिलिमोस, श्लेन और कारनाइशा का परिचय एक सफेद बालों वाली लड़की यूरी और एक लड़के ह्यूगो से कराती है। श्लेन और कारनाइशा असल में शुनसुके और कनाका है जो जापान के हाई स्कूल छात्र थे और इस दुनिया में पुनर्जन्म लेकर आए हैं। इसी तरह यूरी और ह्यूगो असल में युगा और नात्सुमे हैं। अजीब बात है कि कनाटा जो पहले लड़का था अब लड़की के रूप में पुनर्जन्म ले चुका है, जबकि मिरेई जो छात्रा थी फे नामक पृथ्वी ड्रैगन के बच्चे के रूप में पुनर्जन्मित हुई है। फिलिमोस जिनकी असली पहचान उनकी होमरूम टीचर ओका है, अब तक 11 पुनर्जन्मित छात्रों को इकट्ठा कर चुकी है। गुफा में कोमोको खुद को जीवित रहने के लिए मेंढक का घिनौना मांस खाने को मजबूर करती है और अपनी एसिड प्रतिरोधक क्षमता को स्तर 2 तक बढ़ा लेती है। उसे याद आता है कि जब वह इंसान थी तब उसकी कक्षा की लड़कियां उसे तंग करती थी। अगले दिन रॉयल अकादमी में शुनसुके नात्सुमे से बात करता है। वे दोनों राजकुमार हैं, लेकिन नात्सुमे सिंहासन के उत्तराधिकारी की पहली पंक्ति में है, जबकि शुनसुके केवल चौथे स्थान पर है। जब शुनसुके कहता है कि वह अपने बड़े भाई जूलियस की तरह मजबूत बनना चाहता है जो इस दुनिया का हीरो है, तो नात्सुमे उसे बताता है कि वह भी मजबूत बनने का सपना साझा करता है। नात्सुमे के जाने के बाद मिरेई शुनसुके के सामने खुलकर कहती है कि उसे लगता है कि किसी प्राणी के रूप में पुनर्जन्म लेना उसके लिए सजा है, क्योंकि जब वह इंसान थी तब उसने वकाबा नाम की किसी लड़की को तंग किया था। जब ओका आती है तो मिरेई उससे पूछती है कि क्या उसने वकाबा को ढूंढ लिया, लेकिन ओका बताती है कि वह अब भी नहीं जानती कि वह कहाँ है। गुफा में कोमोको मेंढकों को पकड़कर खाती रहती है। आखिरकार उसका जहर वाले दांत का कौशल दूसरे स्तर तक पहुंच जाता है। अचानक उसकी त्वचा फट जाती है और वह नई हालत में बाहर निकलती है। उस पर कोई एसिड के जलने के निशान नहीं होते। अदृश्य आवाज उसे बताती है कि वह स्मॉल लेसर टाराटेक लेवल 2 तक पहुंच गई है और उसकी क्षमताएं बेहतर हो गई हैं। जब उसे अपनी जाल में कुछ फंसने का एहसास होता है तो वह हैरान रह जाती है कि उसमें एक इंसान फंसा है।
खुद को आजाद कराने के लिए वह इंसान कोमोको के जाल में आग लगा देता है और भाग जाता है, जिससे उसका घर पूरी तरह जलकर राख हो जाता है। भागते समय वह एक बड़ा अंडा जमीन पर गिरा देता है, समझते हुए कि उसे अब एक बेहतर आश्रय की जरूरत है। कोमोको अपनी पूरी कोशिश करती है और अपने जाल से एक और भी बड़ा और मजबूत घर बनाती है। फिर से भूख लगने पर वह सोचती है कि इंसान द्वारा छोड़े गए अंडे को खुद के लिए एक ट्रीट बना लेती है। हालांकि वह अंडा फोड़ना बेहद मुश्किल साबित होता है। मूल्यांकन लेवल 2 तक बढ़ जाती है। वह अंडे आजमाती है। एक अर्थ ड्रैगन का अंडा है। उसी समय इंसानों का एक दल आ जाता है और उसके जाल को जलाकर राख कर देता है। धधकती आंख से भागते हुए कोमोको वहां से निकल जाती है, बच निकलती है, लेकिन अपनी कमजोरी से बहुत निराश होती है। उसे याद आता है कि जब वह इंसान थी तो कितनी दुखी और बेबस थी, और अब वह तय करती है कि इस जीवन में वह मजबूत बनेगी ताकि खुद पर गर्व कर सके। युद्ध अनुभव प्राप्त करने के लिए वह अगले कुछ दिन मेंढकों और चिपकलियों से लड़ते हुए बिताती है। अपना स्तर 7 तक बढ़ा लेती है। एक दिन जब वह गुफाओं के एक गहरे हिस्से में पहुंचती है तो उस पर मधुमक्खियों का झुंड हमला कर देता है और वह भागने लगती है। बच निकलने के बाद वह सो जाती है, लेकिन जल्द ही अजीब आवाजों से उसकी नींद खुल जाती है। अचानक एक ताकतवर सांप उस पर हमला करता है। वह ट्रेनिंग का नतीजा आजमाएगी। सांप के हमलों से बचते हुए वह उसके मुंह को जाले से बांधने में कामयाब हो जाती है। सांप ताकतवर पूंछ से उसे मारता है, लेकिन कोमोको हार नहीं मानती, उस पर झपट पड़ती है, उसकी गर्दन को काटती है जब तक वह मर नहीं जाता। सांप को हराने के बाद कोमोको का स्तर सीधे 10 तक बढ़ जाता है। एक आवाज उसे विकल्प देती है कि वह या तो स्मॉल टाराटेक या लेसर टाराटेक में विकसित हो सकती है। यह तय करते हुए कि वह छोटी ही रहना चाहती है, वह स्मॉल टाराटेक बनने का विकल्प चुनती है। जैसे ही वह फैसला करती है उसकी चेतना चली जाती है और वह बाद में जागती है। जागने पर उसे अपने बारे में बदलाव महसूस नहीं होता। हालांकि उसका स्तर फिर से 1 हो गया है और उसकी सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। सांप खाने के बाद उसे एहसास होता है कि सहन शक्ति वापस पाने के लिए उसे खाना पड़ेगा। शिकार की तलाश में वह गुफा में आगे खोजबीन करती है। अपने नए स्किल पॉइंट से वह थ्रेड कंट्रोल स्किल चुनती है, जिससे वह जाले तेजी से फेंक सकती है। डिटेक्शन स्किल, जिससे वह दुश्मनों का पता लगा सकती है। हालांकि उसे एहसास होता है कि डिटेक्शन का इस्तेमाल करने से उसे सिरदर्द होता है, इसलिए वह इसे नजरअंदाज करने का फैसला करती है। राक्षसों को हराकर वह स्तर 2 तक पहुंच जाती है। अपनी अप्रेजल स्किल को लेवल अप करने के बाद वह आखिरकार अपने आंकड़े देख पाती है और उसकी स्पीड बेहद ज्यादा है, जबकि बाकी आंकड़े कमजोर हैं। जैसे ही उसमें आत्मविश्वास आ रहा था, अचानक उस पर शूरवीरों के एक समूह ने घात लगाकर हमला कर दिया। देखती है कि वे सभी स्तर 20 से ऊपर हैं, इसलिए वह जितनी तेज भाग सकती है भागने का फैसला करती है। जब वह भाग रही होती है तो राक्षसों से ध्यान भटक जाता है और वह एक खाई में गिर जाती है। रॉयल अकादमी में छात्र जंगल में इकट्ठा होते हैं युद्ध प्रशिक्षण के लिए। युका अजीब व्यवहार करती है, कहती है कि वह कभी कभी भगवान की आवाज सुन सकती है, लेकिन उसे लेवल अप करना होगा ताकि वह उसे ज्यादा बार सुन सके। छात्र जादुई छड़ियां लेते हैं और पानी के जादू से निशानों पर वार करने का अभ्यास करती हैं। शुन्सुके, कानेडा और नात्सुमे सभी कुशल साबित होते हैं, जबकि युका पूरी कोशिश करती है कि वह लेवल अप कर सके, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती। तेज हवा का झोंका चलने लगता है और छात्रों के शिक्षक को बेहोश कर देता है। एक विशाल पृथ्वी ड्रैगन प्रकट होता है और नात्सुमे इसे अपनी ताकत दिखाने का मौका मानता है। हालांकि उसके अग्नि जादू ड्रैगन पर असर नहीं करते और ड्रैगन आसानी से नात्सुमे को बेहोश कर देता है। अपने भाई जूलियस को याद कर शुन्सुके को लड़ने की हिम्मत मिलती है और वह तलवार निकालता है। कानेडा, युका और सू भी उसके साथ जुड़ जाते हैं, ड्रैगन की ओर दौड़ पड़ते हैं। नात्सुमे उठता है और लड़ाई में शामिल हो जाता है। वह बिना सोचे समझे जादू चलाता है, जिससे युद्ध का मैदान अराजक हो जाता है। अचानक मराई प्रकट होती है और ड्रैगन की गर्दन में काट लेती है, जिससे वह घायल और विचलित हो जाता है। इसके बाद शुन्सुके हवा में कूदता है और ड्रैगन का सिर काट देता है। आखिरकार सारा श्रेय उसी को मिल जाता है और सभी उससे प्रभावित हो जाते हैं, जिससे नात्सुमे नाराज और ईर्ष्यालु हो जाता है। मराई अजीब तरह से व्यवहार करने लगती है और शुन्सुके को एहसास होता है कि उसे किन ईचर की उपाधि मिल गई है। पता चलता है कि वह विशाल पृथ्वी ड्रैगन मराई के माता पिता में से एक था। गुफा में कोमोको पर हवा में मधुमक्खियों का हमला हो जाता है और वह खाई के तल पर गिर जाती है। वह 3 सांपों को देखती है जो मधुमक्खियों से लड़ना शुरू कर देते हैं। जब वह भागने की कोशिश कर रही होती है, एक विशाल स्तर 37 पृथ्वी ड्रैगन अरबा प्रकट होता है। वह आसानी से मधुमक्खियों और सांपों को हरा देता है। डर के मारे जड़ हो चुकी कोमोको मरने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अरबा मुड़कर उसे अकेला छोड़ देता है। अपनी स्टेल्थ स्किल सक्रिय करके वह जितना हो सके छिपने का फैसला करती है, लेकिन फिर से भाग जाने के लिए खुद से निराश हो जाती है।
गुफाओं का पता लगाते हुए वह अपनी एप्रेस स्किल का इस्तेमाल करती है और पता चलता है कि वह ग्रेट एलो भूल भुलैया की निचली मंजिलों में है, जो शक्तिशाली राक्षसों से भरी हुई है। चुपचाप घूमते हुए वह अब भी कोई शिकार नहीं ढूंढ पाती और उसकी सहन शक्ति लगभग खत्म हो चुकी है। कुछ खाने की बेतहाशा तलाश में उसे छोटे नीले डायनासोर मिलते हैं जो आसपास के ज्यादातर राक्षसों से काफी कमजोर हैं और वह उन पर हमला करने का फैसला करती है। जाल में फंसाकर वह आसानी से जहर देकर खा जाती है, जिससे उसे पॉइजन मास्टर की उपाधि मिलती है, जो उसे जहर संश्लेषण और जहर जादू की स्किल्स देती है। जहर संश्लेषण स्किल से वह जहर के गोले बना सकती है, लेकिन उसे अब भी जादू इस्तेमाल करना नहीं आता। अचानक वह देखती है कि एक शक्तिशाली बंदर जैसा राक्षस उसकी ओर आ रहा है और वह उससे बच निकलती है। थोड़ी ही देर में ऐसे कई राक्षसों का झुंड गलियारे में दौड़ने लगता है। उनके चले जाने के बाद एक छोटा बंदर आता है और पोमोको पर हमला करने लगता है, जो बहुत तेज निकलता है। उसके मुक्कों से बचते हुए भी वह उसे काबू कर मार डालती है, जिससे वह जोर से चीख कर मरे। उसे मारने के बाद उसका स्तर बढ़कर 4 हो जाता है। एक सुरक्षित जगह ढूंढकर वह झपकी लेती है, लेकिन जल्दी ही बंदरों द्वारा उस पर पत्थर फेंकने से उसकी नींद खुल जाती है। वह समझ जाती है कि उसने जिस बंदर को मारा था उसकी चीख ने बाकी बंदरों को बुला लिया। वे बदला लेना चाहते हैं। कोमोको बंदरों को खुद से दूर रखने का प्रयास करती है और अपनी नई जहर बनाने की क्षमता से उन पर जहर फेंकती है। फिर भी उनमें से एक उसके पास पहुंच जाता है और उसकी टांग नोच लेता है। बचाव के लिए बेतहाशा लड़ते हुए वह बंदर को मार देती है और लेवल अप हो जाती है, जिससे उसकी पूरी तरह से रिकवरी हो जाती है। अपना जाला गुफा की दीवारों से चिपकाकर वह उसे खींचती है और एक भूस्खलन कर देती है, जिससे ज्यादातर बंदर दब जाते हैं। इतने सारे दुश्मनों को मारने के लिए वह तुरंत 7वें स्तर पर पहुंच जाती है। अचानक 3 शक्तिशाली वानर राक्षस आ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। उनमें से एक उस पर कूदता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे नुकसान पहुंचा सके वह उसके मुंह में जहर डाल देती है, जिससे वह मर जाता है और वह 8वें स्तर पर पहुंच जाती है। वह उनमें से एक को हरा देती है, लेकिन तीसरा उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। ओमोको हार नहीं मानती और आखिरी राक्षस को भी जहर देने में कामयाब हो जाती है। सौभाग्य से मरने से पहले ही उसका स्तर 9 तक बढ़ जाता है और वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। लड़ाई के बाद वह थकी हुई है, लेकिन अब तक की अपनी प्रगति पर गर्व महसूस करती है। बाकी छोटे बंदरों को खत्म करने के बाद उसका स्तर 10 तक बढ़ जाता है और उसे फिर से विकसित होने का मौका मिलता है, लेकिन वह तुरंत ऐसा नहीं करती। ऊपर जाने रास्ता पाकर उसे उम्मीद है कि यह उसे किसी सुरक्षित जगह ले जाएगा। हालांकि वह भूल भुलैया के मध्य भाग में पहुंच जाती है, जो लावा से भरे ज्वालामुखी इलाके में है। समुद्री घोड़े जैसे राक्षसों से भागते हुए वह फिर से भूल भुलैया के सबसे निचले हिस्से में पहुंच जाती है। फैलने के बाद कोमोको तय करती है कि वह खुद को एक छोटे जहरीले ताराटेक में विकसित करेगी, जिससे उसकी शक्ल बदल जाती है और उसके सभी आंकड़े बढ़ जाते हैं। हालांकि वह इसे पूरी तरह नहीं समझती, लेकिन उसे प्रायर नामक एक कौशल मिलता है जो उसके अनुभव प्राप्त करने की दर को बढ़ा देता है। जैसे ही वह इसे लेती है उसकी टैबू स्किल स्तर 4 तक बढ़ जाती है। उसे रूलर ऑफ प्राइड की उपाधि मिलती है और एबिस मैजिक तथा हेड्स नामक कौशल भी प्राप्त होते हैं। हालांकि यह सब उसे डरावना लगता है, लेकिन जब वह देखती है कि उसके आंकड़े और कौशल स्तर भी बढ़ गए हैं तो वह इसे नजरअंदाज कर देती है। मध्य मंजिलों को चुनौती देने की तैयारी के लिए वह प्रशिक्षण शुरू कर देती है। रॉयल अकादमी में मराई ने विकास किया है और वह बड़ी हो गई है क्योंकि उसने अर्थ ड्रैगन से लड़ाई की थी। उस घटना के बाद से शुनसुके अपनी पूरी कक्षा में सम्मानित हो गया है, जबकि नात्सुमे अब भी उससे बेहद जलता है। युका धार्मिक कट्टरपंथी बन गई और वह सभी को फॉलोअर्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड समूह में शामिल करना चाहती है। वह उन लोगों की भी तलाश कर रही है जिनके पास टैबू स्किल है, क्योंकि अनुयायी उन्हें मारना चाहते हैं। मराई चिंतित हो जाती है क्योंकि उसने अपने माता पिता को मारकर वह कौशल प्राप्त किया था। भूल भुलैया में कोमोको अपनी अग्नि प्रतिरोधक क्षमता और स्वास्थ्य पुनर्प्राप्ति कौशल को बढ़ाती है। अचानक उस पर एक बेहद शक्तिशाली पृथ्वी ड्रैगन कैगना हमला कर देता है। भागते हुए वह भूल भुलैया के ज्वालामुखी मध्य भाग में लौट जाती है। एक समुद्री घोड़ा तुरंत उस पर आग के गोले फेंकना शुरू कर देता है, लेकिन अब वह इतनी तेज है कि आसानी से उन्हें चकमा दे सकती है। जब समुद्री घोड़े का जादुई शक्ति बिंदु खत्म हो जाता है तो वह मैग्मा झील से बाहर निकल आता है। क्योंकि वह जमीन पर बहुत धीरे धीरे चलता है, कोमोको उसे काटने और मारने में सफल हो जाती है। जब वह समुद्री घोड़े को खा रही होती है तभी 2 विशालकाय कैटफिश निकलकर कोमोको को घेर लेती हैं। जब उनमें से एक अपना मुंह खोलकर उसे निगलने की कोशिश करता है तो वह उसमें जहर छोड़ देती है और वह मर जाता है। दूसरी कैटफिश यह देखकर भाग जाती है। कैटफिश खाते हुए कोमोको स्वादिष्ट शिकार का आनंद लेती है। कुछ समय बाद जूलियस और उसकी पार्टी ग्रेट एल्रो भूल भुलैया में प्रवेश करते हैं और राक्षसों को मारते हैं। मध्य मंजिल पर कोमोको इधर उधर भटक रही, तभी एक ईल हमला करती है।
क्योंकि कुमोको ने फोरसाइट पूर्व दृष्टि कौशल हासिल कर लिया है, वह भविष्य देख सकती है और दुश्मन की चालों का अनुमान लगाती है। फिर भी उसे ईल के तेज हमलों से बचने में काफी मुश्किल होती है। एक और कौशल जिसका नाम एनर्जी कंफर्मेंट है, उसका इस्तेमाल करके वह अपने जालों को सीधा कर लेती है ताकि वे आग न पकड़े और उन्हीं जालों की मदद से झूलती रहती है और बचती रहती है। कुछ देर बाद ईल आखिरकार अपनी सारी जादुई शक्ति खर्च कर देती है और हमला करने के लिए ठोस जमीन पर आ जाती है। जब वह उस पर झपटती है, कुमोको उसके मुंह में अपना जहर डाल देती है और ईल गिर जाती है। हालांकि वह तुरंत एक कौशल से अपनी सेहत वापस पाती है। आश्चर्यचकित होकर कुमोको ईल के सिर को अपने जाल में लपेट देती है और जहर थूकती रहती है जब तक कि ईल मर नहीं जाती। थकी हुई कुमोको लेवल 10 पर पहुंच जाती है और अपनी ताकत वापस पा लेती है। एक बार फिर उसे विकसित होने का विकल्प मिलता है, लेकिन सबसे पहले वह ईल से एक आश्रय बना लेती है। अपने आश्रय के अंदर सुरक्षित रहते हुए वह जोइल में विकसित होने का फैसला करती है, जो एक छुपकर हमला करने वाला मकड़ी जैसा राक्षस है। विकसित होने के बाद कुमोको को एक मजबूत कवच और दरांती जैसी भुजाएं मिलती है, साथ ही उसके आंकड़ों में भी जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। मगमा पर ईल पकाती है, वह उसके स्वादिष्ट मांस का आनंद लेती है। खाना खाकर वह परसिवियरेंस कौशल हासिल करती है, जो उसे तब तक एक स्वास्थ्य बिंदु के साथ जीवित रहने में सक्षम करती है जब तक उसके पास जादू बिंदु उपलब्ध हैं। हालांकि उसे टैबू कौशल के 2 स्तर मिलते हैं। उसे हेरेसी नलिफिकेशन नामक नया कौशल मिलता है। उसे याद आता है कि डिटेक्शन कौशल के उपयोग से हुआ सिरदर्द हेरेसी प्रभाव के कारण था। वह इसे आजमाती है और डिटेक्शन कौशल सक्रिय करते ही सिरदर्द नहीं होता। डिटेक्शन का उपयोग करते हुए वह दुनिया को प्रोग्रामिंग कोड की तरह देखती है और इस अनुभव से उसके कुछ अन्य कौशल भी स्तर बढ़ा लेती हैं। अचानक वह अपने ही सिर के अंदर अपनी आवाज सुनती है। पता चलता है कि उसे पैरेनल माइंड्स नामक एक कौशल भी मिला है, जो उसे 2 अलग अलग चेतनाएं रखने में सक्षम बनाता है, जो एक ही समय में अलग अलग काम कर सकती हैं। वह तय करती है कि अपनी दूसरी चेतना को बॉडी ब्रेन बना देगी, जो लड़ाई के दौरान उसके शरीर को चलाएगी, जबकि वह रणनीतियों के बारे में सोच सकेगी। कुछ समय बाद जूलियस और उसके साथी उस कैंप में आराम कर रही हैं, जिसे उन्होंने पहले बनाया था। 3 ग्रेटर टाराटेक्स उन पर एक शक्तिशाली मकड़ी के साथ घात लगाकर हमला करते हैं, जिसे नाइटमेयर का अवशेष कहा जाता है, और वही जूलियस का लक्ष्य है। जूलियस तीनों ग्रेटर टारासेक्स को मारने में सफल हो जाता है, लेकिन नाइटमेयर उसकी जादू को आसानी से छिन्न भिन्न कर देती है और अविश्वसनीय गति से चलती है। लाइट फील्ड नामक एक जादू का उपयोग करते हुए जूलियस उस राक्षस को घायल कर देता है, लेकिन वह लगभग उसे भी मार ही डालता है। अचानक नाइटमेयर किसी चीज से डरकर विचलित हो जाती है, जिससे जूलियस का एक साथी उसे बांधने में सफल होता है। फिर जूलियस उस पर एक पवित्र प्रकाश किरण छोड़ता है और उसे मार देता है। कहीं और एक काले बालों वाली लड़की, जो डेमन लॉर्ड है, अपने महल की बालकनी से बाहर देख रही है। उसने नाइटमेयर के अवशेष को डर के मारे लकवाग्रस्त कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि वह खुद को बहुत बड़ा समझने लगी थी। वापस भूल-भुलैया में कोमोको को धैर्य की शासक की उपाधि मिलती है और वह कर्सिव आई कौशल अनलॉक कर लेती है। इसे आजमाने के लिए वह एक विकसित मेंढक ढूंढती है और उस पर यह कौशल इस्तेमाल करती है, जिससे उसकी सेहत धीरे धीरे कम होती जाती है जब तक कि वह मर नहीं जाता। लड़ाई के बाद वह अपनी अप्रेजल कौशल को अधिकतम कर लेती है और एक पल के लिए अजीब सी स्थैतिक आवाज सुनती है। रॉयल अकादमी में ओका शुन सुकॉन लोगों को बताती है कि उनकी कक्षा के 11 छात्रों ने उससे अनुरोध किया था कि वह उन्हें एक एल्फ गांव में हिरासत में ले ले। छात्रों में से 4 मृत पाए गए हैं, लेकिन 3 अन्य जीवित हैं। ओका यह नहीं बताती कि वे कहाँ हैं। ओका कहती है कि वे लोग अपनी क्षमताओं को ज्यादा न बढ़ाएं क्योंकि खतरनाक है, पर वह इसका कारण नहीं बताती। बाद में छात्र 2 समूहों में बंट जाते हैं और पहाड़ों में सर्वाइवल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। शुनसुक एक टीम में नात्सुमे, ओका, 2 अन्य छात्रों और एक शिक्षक के साथ आ जाता है। शुनसुक की टीम एक कैंप लगाती है और सभी लोग जंगल का पता लगाने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। जब शुनसुक औषधीय जड़ी बूटियां चुन रहा होता है, नात्सुमे उस पर हमला कर देता है। नात्सुमे सोचता है कि वह शुनसुक को रास्ते से हटाना चाहता है। अपनी क्षमताएं जांचते हुए शुनसुक देखता है कि नात्सुमे ने स्तर बढ़ा लिया है और शक्तिशाली क्षमताएं हासिल कर ली हैं। अचानक नात्सुमे हमला करता है और शुनसुक उसकी तलवार को मुश्किल से ही रोक पाता है। नात्सुमे खुलासा करता है कि उसने अपने गुर्गों से कहा है कि वे बाकी छात्रों को मार दे और फिर ऐसा दिखाएं कि कोई शक्तिशाली राक्षस ने उन्हें मार डाला। उसके बाद नात्सुमे उस राक्षस को मार डालेगा और अपने सहपाठियों का बदला लेने का श्रेय खुद ले लेगा। उसी समय ओका प्रकट होती है और अपनी वायु जादू से शुनसुक को बचा लेती है। वह कहती है कि उसने पहले ही नात्सुमे के गुर्गों को हरा दिया है और फिर नात्सुमे को भी हरा देती है। उसके सिर को छूते हुए वह किसी तरह उसकी सारी क्षमताएं और आंकड़े कम कर देती है, जिससे वह निराशा में डूब जाता है। भूल-भुलैया में
कोमोको अपनी विजन एनहांसमेंट स्किल को अधिकतम कर लेती है और टेलीस्कोपिक विजन स्किल प्राप्त कर लेती है, जिससे वह दूर की वस्तुओं को देख सकती है। वह अपनी डिटेक्शन स्किल अधिकतम कर लेती है और सोचती है कि अगर उसे विजडम स्किल मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। उसे एक आवाज सुनाई देती है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर डी ने उसकी रिक्वेस्ट प्राप्त कर ली है। कोमोको को विजडम स्किल और रूलर ऑफ विजडम की उपाधि मिल जाती है। कोमोको उलझन और डर में पड़ जाती है। कोई उसे देख रहा है और सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। वह किसी वीडियो गेम के किरदार जैसी है। कहीं और एक लड़की नात्सुमे के पास आती है और उसे बताती है कि वह भी पुनर्जन्म ले चुकी है और ओका से बदला लेने में उसकी मदद करना चाहती है। छात्रों के अपने असली दुनिया के अतीत में लौटते हुए हम देखते हैं कि शुनसुक, कानाडा और एक तीसरा लड़का क्योया स्कूल के मैदान में आराम कर रहे हैं। जल्द ही वे अपने कुछ अन्य सहपाठियों के साथ फुटबॉल खेलने लगते हैं और सभी एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। यहाँ तक कि शुनसुक और नात्सुमे भी। खेल के बाद शुनसुक कानाडा और दूसरे लड़के के लिए कुछ ड्रिंक्स खरीदता है और एक उदास काले बालों वाली लड़की शौकों से टकरा जाता है, जो उसे अजीब नजरों से देखती है। पास ही मिरानी कुछ अन्य लड़कियों के साथ मिलकर वकाबा को परेशान करती है, लेकिन शुनसुक बीच में आकर वकाबा की मदद करता है। दूसरी दुनिया में ओका सभी को बताती है कि क्योया ठीक है, लेकिन वह यह नहीं बता सकती कि वह कहाँ है। भूल भुलैया में कोमोको प्रशासक डी को अनदेखा कर सामान्य जीवन जीने का निर्णय लेती है। क्योंकि वह जादू का इस्तेमाल करना चाहती है, वह अपनी विजडम स्किल का उपयोग करके यह जानने की कोशिश करती है कि जादू कैसे काम करता है। वह पता लगाती है कि सबसे पहले उसे जादुई शक्ति को एक तरल के रूप में कल्पना करना होगा और फिर उस जादू को चलाने के लिए आवश्यक रून को लिखना होगा। अपने पहले जादू के लिए वह एबिस मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन पता चलता है कि इसके लिए रून का इस्तेमाल करना बेहद मुश्किल है और जादू नियंत्रण से बाहर हो जाता है। उसी समय उसकी पैरेलल माइंड्स स्किल का स्तर बढ़ जाता है, जिससे एक तीसरी चेतना बन जाती है। कोमोको फैसला करती है कि वह एक जादुई दिमाग बनाएगी और उसे आदेश देती है कि वह एबिस मैजिक का इस्तेमाल कैसे करना है, यह पता लगाए। अचानक जमीन हिलने लगती है और पास में एक गहरा गड्ढा बन जाता है। उसमें से एक घायल अग्नि ड्रैगन बाहर निकलता है और कोमोको पर हमला करने लगता है। अपने तीनों दिमागों का इस्तेमाल करते हुए कोमोको ड्रैगन के हमलों से बचती है और उस पर जहर के जादू व इवन आई से हमला करती है, पर कोई असर नहीं होता। इसी दौरान कोमोको की पैरेलल माइंड्स स्किल का स्तर फिर बढ़ जाता है और उसे एक और दिमाग मिल जाता है, पर उसे इस्तेमाल करने का समय नहीं मिलता। ड्रैगन सभी पत्थरों को नष्ट कर देता है, जिससे वहां मैग्मा बचता है। अब कोमोको आखिरी बचे हुए पत्थर के टुकड़े पर है और उसके सामने ड्रैगन की आग उगलती सांस है। अकादमी में ओका छात्रों को बताती है कि उसे पता चला है कि वकाबा की मौत हो चुकी है। कुछ समय बाद जूलियस अपनी ताजा खोज से लौटता है और शुनसुके उसे देखकर खुश होता है, क्योंकि राक्षस सक्रिय हो गए हैं। उसकी अगली मिशन साम्राज्य में जाकर उनसे लड़ने की होगी। जब वे बात कर रहे होते हैं, वह बताता है कि अर्थ ड्रैगन का बच्चा मेरे उसे 15 साल पहले ताराटेक्ट के घोंसले से अंडे के रूप में लाया गया था। जूलियस शुनसुके से कहता है कि उसका लक्ष्य एक शांतिपूर्ण संसार बनाना है, जहां हर कोई साथ में खुश रह सके। भूल भुलैया में यह पता चलता है कि कोमोको को ड्रैगन की आग से लगना एक भ्रम था जो उसने खुद बनाया था, जबकि वह छत पर छुपी हुई थी। एक जहरीला बम बनाकर वह उसे ड्रैगन पर फेंकती है और फिर अपनी रॉड अटैक स्किल से उस पर हमला करती है। इस प्रक्रिया में उसका हाथ कट जाता है। हालांकि ड्रैगन अभी भी जिंदा रहता है, जबकि कोमोको के स्वास्थ्य अंक लगभग खत्म हो जाते हैं। उसने जो नया दिमाग जगाया था, उसे दूसरी जादुई बुद्धि के रूप में इस्तेमाल करते हुए वह अपनी असली जादुई बुद्धि के साथ मिलाकर एबिस मैजिक हेलगेट को सफलतापूर्वक कास्ट करती है। इस जादू से एक डरावना द्वार प्रकट होता है, सारी मैग्मा को अपने अंदर खींचना शुरू कर देता है। ड्रैगन को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। ड्रैगन उस पर झपटता है। कोमोको उसे अपने जाले में फंसा देती है, अपनी दरांती से उसे मार डालती है। वह तुरंत स्तर 19 पर पहुंच जाती है और उसे ड्रैगन स्लेयर की उपाधि मिलती है। कहीं और एक रहस्यमय बख्तरबंद आदमी नोटिस करता है कि एक ड्रैगन मर गया है और यह देखने का फैसला करता है कि क्या हो रहा है। वह आदमी कोमोको के पास टेलीपोर्ट करता है और एक अजीब भाषा में उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोमोको उसे समझ नहीं पाती। अचानक एक स्मार्टफोन प्रकट होता है और वह आदमी उसे उठा लेता है। उसी अजीब भाषा में किसी से बात करने के बाद वह कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है और स्मार्टफोन वहीं छोड़ देता है। स्मार्टफोन कोमोको से जापानी में बात करने लगता है और बात कर रही महिला खुद को डी के नाम से परिचित कराती है। डी कोमोको के मन की बात पढ़ सकती है और दूर से देख रही थी। कहती है कि वह दुनिया की सबसे दुष्ट देवी है और मजे के लिए देख रही है। हालांकि वह यह भी कहती है कि उसने यह दुनिया नहीं बनाई है और वह सिर्फ एक बाहरी है। इससे पहले कि स्मार्टफोन पूरी तरह गायब हो जाता है। अपने किले में
राक्षस राजा अपनी सेना के कमांडरों से बात करती है और खुशी खुशी घोषणा करती है कि वे इंसानों के खिलाफ युद्ध छेड़ेंगे और हीरो जूलियस को मरना ही होगा। कुछ समय बाद शुन्सुके को अचानक हीरो के पद पर पदोन्नत कर दिया जाता है और उसे हीरो की शक्तियां मिल जाती हैं। चूंकि दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति को हीरो की उपाधि मिल सकती है, शुन्सुके समझ जाता है कि जूलियस मर चुका है और वह निराशा में चिल्ला उठता है। भूल भुलैया में कोमोको तय करती है कि वह डी के बारे में चिंता नहीं करेगी और भूल भुलैया की मध्य मंजिलों से बाहर निकलने पर ध्यान केंद्रित करेगी। जब वह अपने कौशल बिंदुओं को स्पेशल मैजिक पर खर्च करने के बारे में सोच रही होती है, तभी उसे ऊपरी मंजिलों की ओर एक सीधा रास्ता दिखाई देता है। रॉयल अकादमी में शुन्सुके, उसके भाई और राजा जूलियस की मौत का शोक मनाते हैं। हालांकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति हीरो की उपाधि प्राप्त कर सकता था, लेकिन शुन्सुके को यह संयोगवश मिल गई। उसी समय एक शूरवीर आता है और रिपोर्ट करता है कि उनकी आधी किलेबंदियां गिर चुकी हैं, जबकि बाकी बस किसी तरह राक्षसों को पीछे धकेल रही हैं। एकमात्र जगह जहां राक्षस सेना पूरी तरह से पराजित हुई है वह है फोर्ट डेजारो, जहां सभी मानव जादूगरों में सबसे शक्तिशाली रोनाल्ड प्रभारी है। राजा तय करता है कि जूलियस की मृत्यु गुप्त रखी जाए, क्योंकि वह अपने लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। वह शुन्सुके से कहता है कि उसे अकादमी छोड़नी होगी और तैयारी शुरू करनी होगी जब उसे हीरो के रूप में मानवता की रक्षा करनी होगी। फोर्ट डेजारो में रोनाल्ड, एक सफेद बालों वाले जादूगर, एक सैनिक को भूल भुलैया के दुःस्वप्न की कहानी सुनाते हैं। साहसिकों की टोली, जिसमें रोनाल्ड मकड़ी राक्षस को मारने ग्रेट एलो भूल भुलैया का अन्वेषण कर रही थी। जब उन्होंने मकड़ी के जाले से बना एक मजबूत आश्रय देखा तो उसे जला दिया, जिससे एक शक्तिशाली जोएल मकड़ी प्रकट हो गई। जब मकड़ी उन्हें देखने के लिए अप्रेजल का उपयोग करती है तो रोनाल्ड हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने कभी इतनी ऊंची क्षमताओं और इतनी सारी स्किल्स वाली मकड़ी नहीं देखी थी। उसी समय मकड़ी एक कौशल सक्रिय करती है और लगभग सभी शूरवीर अचानक बेहोश हो जाते हैं। जब रोनाल्ड सभी को सुरक्षित स्थान पर टेलीपोर्ट करने की तैयारी कर रहा होता है तो पार्टी का नेता मकड़ी से लड़ने के लिए विभिन्न परिचितों को बुलाता है। हालांकि मकड़ी आसानी से सभी हमलों को चकमा देती है या रोक लेती है और एक एक करके सभी परिचितों को हरा देती है। इससे पहले कि वह खुद को और पार्टी के नेता को टेलीपोर्ट कर पाता, मकड़ी एक काले जादू के भाले से रोनाल्ड का हाथ काट देती है। आखिरकार दोनों अपने बेस पर लौटते हैं, लेकिन रोनाल्ड को लगता है कि उनकी पार्टी मर चुकी है। वर्तमान में लौटते हुए रोनाल्ड सोचता है कि शायद भूल भुलैया का दुःस्वप्न भी चल रहे राक्षसी हमलों में शामिल है, क्योंकि इंसानों के किले पर क्वीन ताराटेक्ट को बुलाया गया था। भूल भुलैया में कोमोको गुस्से में है क्योंकि उसका घर फिर से जला दिया गया है। हमें पता चलता है कि जिस कोमोको का हम पीछा कर रहे हैं वह 15 साल पहले की है और असल में वही भूल भुलैया का दुःस्वप्न थी जिससे रोनाल्ड ने लड़ाई की थी। उसने रोनाल्ड को भी निशान लगा दिया है और अब उसे भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता पता चल गया है। लेवल 20 तक पहुँचने के बाद कोमोको ईप्साइन में विकसित हो जाती है, जो एक मकड़ी जैसा राक्षस है जिसकी लड़ाई और छुपने की क्षमता बेहद ज्यादा है। विकसित होने के बाद वह अपनी टैबू स्किल को भी अधिकतम कर लेती है और अचानक उसके पास ढेर सारी नई जानकारी आ जाती है। रॉयल अकादमी में जूलियस की मौत के 1 महीने बाद शुन्सुके अपनी जादू की कला का अभ्यास करता है और मिरे से टकरा जाता है। भविष्य में उसकी मदद करने की चाह में मिरे उसके साथ एक समझौता करती है ताकि जब भी वह मुसीबत में हो उसे बुला सके। समझौता करने के बाद वह तेज रोशनी से चमकने लगती है और फिर से एक अंडे में बदल जाती है, जो अब विकसित होने की तैयारी कर रहा है। भूल भुलैया में कोमोको को इस दुनिया की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली है, जो लगभग किसी को भी नहीं पता। उसे पता है कि अगर कुछ नहीं बदला तो दुनिया का अंत निश्चित है, इसलिए वह दुनिया को बचाने का फैसला करती है और अधिक शक्तिशाली बनने के लिए वह अर्बा पृथ्वी ड्रैगन को हराने का फैसला करती है। रॉयल अकादमी में हाइरिन्स, जूलियस की पार्टी से एकमात्र जीवित बचा सुनहरे बालों वाला आदमी शाही महल लौटता है। वह शुन्सुके से जूलियस को मरने देने के लिए माफी मांगता है और उसे फीनिक्स का पंख देता है। वह शुन्सुके को बताता है कि जूलियस ने उसे यह पंख दिया था और इसकी जादुई शक्तियों की वजह से ही वह मरा नहीं। जब जूलियस ने दुश्मन कमांडर को हराया और राक्षस सेना से आत्मसमर्पण करने को कहा तो एक रहस्यमयी सफेद कपड़ों में लड़की उसकी पार्टी के पास शांत भाव से आई। एरोन्स को याद है कि उसने एक हाथ का इशारा किया था और उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। जब वह जागा तो उसने पाया कि उसके अलावा सभी लोग गायब हो चुके हैं। बाद में उसे एहसास हुआ कि उस लड़की ने एक छड़ी के हमले से उन सबको धूल में बदल दिया था। जूलियस की बस एक ही चीज बची थी, उसका तारासाक रेशम का स्कार्फ। शुन्सुक जानता है कि वह कभी जूलियस जैसा महान हीरो नहीं बन पाएगा, लेकिन वह वादा करता है कि शांति लाने की इच्छा को आगे बढ़ाएगा। भूल भुलैया में कोमोको कमजोर राक्षसों को हराकर अर्बा के खिलाफ अपनी लड़ाई के लिए खुद को तैयार करती है। उसे एहसास होता है कि अपनी विनाशकारी ईविल आई का इस्तेमाल करने से उसे खुद को नुकसान होता है, इसलिए वह इसे केवल आखिरी विकल्प के तौर पर ही इस्तेमाल करेगी।
समय के साथ उसने शैडो मैजिक को लेवल अप किया और विनाशकारी ब्लैक मैजिक हासिल की। वह अपने बाकी स्किल पॉइंट्स स्लॉथ पर खर्च करती है। यह अरबा के खिलाफ मददगार साबित होगी। ड्रैगन से सामना करने के लिए तैयार होकर वह उसकी बेस पर उसके आने का इंतजार करती है। जब वह आता है तो वह गुफा में चढ़ते हुए उस पर ब्लैक मैजिक के भालों से हमला करती है, लेकिन अरबा उसके हमलों से बेपरवाह बस उसका पीछा करता रहता है और हमला करता है। कौमों को जहर से हमला कर उसे अपने जाले में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन अरबा तेज और फुर्तीला है। जब वह उस पर झपटता है तो वह उसे एक जाल में फंसा लेती है। वह उस पर हमला करती है, लेकिन वह जाल तोड़कर निकल आता है। पता चलता है कि उसने खास तौर पर उसके हमलों का मुकाबला करने के लिए नई स्किल्स हासिल की हैं, साथ ही सबसे ताकतवर फ्लेम ब्रीथ स्किल भी। जब कौमों को छत तक पहुंच जाती है और उसके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं बचती, तो वह नीचे उतरना शुरू कर देती है। हालांकि अरबा उसे पकड़ लेता है और एक पत्थर के भाले से उसे भेद देता है। बचने के लिए वह अपनी 2 आंखों का इस्तेमाल करके विनाशकारी इवन आई चलाती है और अरबा की 2 उंगलियां नष्ट कर देती है। वह अपने पिछले हिस्से को काटकर खुद को पत्थर की कील से आजाद करती है और जमीन की ओर गिरने लगती है। गिरने से खुद को रोकते वह अरबा पर कूदती है और ऊपर की ओर भागने कोशिश करती है। अरबा जल्दी उसे काट लेता है और पकड़ लेता है। मजबूरी में हाथों बलि देकर वह रॉड मैजिक उस पर हमला करती है और खुद को आजाद कर लेती है। लगभग हार मानने के कगार पर कोमो को अपनी अब तक की सारी परेशानियां याद करती है और फिर से अपना हौसला जुटा लेती है। अरबा एक बार फिर उस पर झपटता है, लेकिन अचानक जमीन पर गिर जाता है। पता चलता है कि कोमोको ने जो स्लॉथ स्किल सीखी थी उससे उसके विरोधी की हेल्थ, मैजिक और स्टैमिना तेजी से खत्म होने लगते हैं, जिससे अरबा की स्टैमिना थकावट की हालत में पहुंच गई। हेल्थ और मैजिक फिर से भर सकती हैं, लेकिन स्टैमिना नहीं। जब कोमो को उसे खत्म करने लगती है, अरबा फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। वह खुद को नष्ट कर लेता है, जिससे कोमो को उस पर गुस्सा हो जाती है कि उसने हार मान ली, जबकि वह तो पुनर्जन्म के बाद से ही लड़ रही है। अरबा को हराने के बाद कोमोको का स्तर 29 तक बढ़ जाता है। राक्षस राजा के महल में राक्षस राजा को याद आता है कि उसने अतीत में एक पृथ्वी ड्रैगन से लड़ाई की थी। वापस भूल भुलैया में इंसानों के रास्ते का पीछा करते हुए कोमो को आखिरकार ग्रेट एल्रो भूल भुलैया से बाहर निकल जाती है। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाग 2 के लिए जुड़े रहिए। फिलहाल आप सभी शानदार रहे हैं।